अकंपन ने कहा कि भार्या तस्योतमा लोके सीता नाम सुमध्यमा। उनकी जो भार्या सीता है, अगर उन सीता का हरण कर लिया जाए, आप उन सीता का हरण कर लो, तो सीता के वियोग में वो अपने आप ही कमजोर होकर के समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सीता ही उनकी पोषण शक्ति है। सीतया रहितो रामो न चैव ही भविष्यति। सीता के वियोग में राम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सीता ही उनकी मूल शक्ति है। और उसका अगर तुमने हरण कर लिया तो राम को जीतना कठिन नहीं है। रावण ने योजना बनाई सीता हरण की और रावण चल पड़ा। रावण पहुंचा मारीच के पास। रावण ने प्रातः काल ही दूसरे दिन रथ पर बैठकर मारीच के पास रावण जाता है। जिस रथ पर बैठ करके रावण जाता है, उस रथ में घोड़े नहीं जुते हुए थे, गधे जुते हुए थे। वाल्मीकि जी कहते हैं खर युक्तेन रावण, उसमें खर माने गधे, और बड़े बड़े महाराज, बड़े विलक्षण थे सब। तदेव मुक्ता प्रययौ खर युक्तेन रावण, गधों से जुते हुए रथ में बैठकर रथेनादित्य वर्णेन दिशः सर्वा प्रकाशयन्, और जिस रथ पर बैठ करके रावण जा रहा था, उस रथ के प्रकाश से दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। रावण भी साधारण नहीं था महाराज, और जो कुछ उसने पाया था अपने जीवन में तपस्या से ही पाया था। तपबल विप्र सदा वरियारा। तपस्या, कमी उसकी यही थी कि मानवता का विरोधी था, अहंकारी था, और भी अनेक दुर्गुण थे, लेकिन तपस्या से, साधना से उसने बहुत कुछ जीवन में अर्जित किया था। दिव्य तेजोमय रथ पर बैठ करके रावण जब चला, मारीच के पास पहुंचा और जाकर के मारीच से कहता है, तुम माया मृग बनो, मैं सीता का हरण करना चाहता हूं। रावण की बात सुनकर के मारीच ने तुरंत रावण को समझाया। मारीच ने कहा, लंकेश, पहले तो तुम ये बताओ कि ये सीता हरण करने की योजना तुमको किसने बताई? ये काम करने की प्रेरणा तुमको किसने दी? रावण ने कहा, क्यों? मारीच ने कहा, जिस किसी ने तुमको ये प्रेरणा दी है, निश्चित रूप से वो तुम्हारा शत्रु है, वो तुम्हें ऐसे नहीं जीत सकता, लेकिन तुमको ऐसी सलाह वो दिया है कि इस सलाह के कारण तुम स्वयं विनष्ट हो जाओगे। मारीच ने कहा, प्रोत्साहयति यश्चत्वाम सच शत्रु असंशयम। जिसने तुमको सीता हरण का प्रोत्साहन दिया वो तुम्हारा शत्रु होगा, क्योंकि वो तुमको ऐसे तो नहीं जीत पा रहा है, लेकिन तुमको ऐसी सलाह दे रहा है कि तुम इस सलाह को मानकर स्वयं विनष्ट हो जाओगे। इसलिए लंकेश, राम से शत्रुता मत लो, चुपचाप लंका लौट जाओ। तुम स्वेषु दारेषु रमस्व नित्यम। तुम अपनी पत्नियों के साथ लंका में रमण करो। रामस्य भार्यो रमताम वनेषु। और रघुनंदन अपनी पत्नी सीता के साथ वन में विहार करें, और ये सीता हरण का संकल्प तुम त्याग दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मारीच के इस कथन को सुनकर के रावण मान गया और लंका लौट गया। वाल्मीकि जी कहते हैं कि एवं मुक्तो दशग्रीवो मारीचेन स रावणः। मारीच के कहने पर रावण मान गया। न्यवर्तत पुरीम लंकाम। अपनी लंका को लौट गया। विवेश च गृहोत्तमम। और जाकर के अपने लंका में आनंद पूर्वक रहने लगा। सीता हरण की योजना उसने त्याग दी। लेकिन तब तक शूर्पणखा पहुंच गई लंका। ततः शूर्पणखा दृष्ट्वा सहस्राणि चतुर्दश हतान्येकेन रामेण रक्षसाम भीमकर्मणाम। उन 14,000 राक्षसों के मारे जाने पर शूर्पणखा करुण क्रंदन करती हुई लंका पहुंच गई। जगाम परमोद्विग्ना लंकाम रावण पालिताम। लंका में पहुंची और जाकर के रावण के सामने रो रो करके शूर्पणखा ने
अपना दुख सुनाया और शूर्पणखा ने यह भी कहा, लंकेश, ये मेरी जो दुर्दशा हुई है ना, ये तुम्हारे कारण हुई। शूर्पणखा ने कहा, उनके साथ जो सुंदर स्त्री है, उस स्त्री को देखकर मुझे लगा कि वो स्त्री तो मेरे भाई रावण की पत्नी होनी चाहिए, और तुम्हारे लिए ही मैं उस स्त्री का हरण करने गई थी, तो उन पुरुषों ने हमारा नाक कान काट लिया, एहसान लाद दिया रावण के ऊपर कि तुम्हारे कारण ये सब हुआ, तुम्हारे लिए ही तो मैं गई थी। रावण ने सोचा, रे ये मेरी बहन शूर्पणखा बेचारी विधवा, और ऊपर से मेरे लिए ये गई थी और इसका नाक कान कट गया। रावण ने कहा, बहन तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं? शूर्पणखा ने कहा, जिस किसी भी प्रकार से उस सीता को लेकर के आओ और वो तुम्हारे महल में तुम्हारी पत्नी बनकर के रहे, यही मैं देखना चाहती हूं। रावण ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं जाऊंगा और सीता को लेकर के आऊंगा। रावण फिर सीता हरण की योजना बना करके चल पड़ा। यानशालाम ततो गत्वा प्रच्छन्नम राक्षसाधिपः, और कामगम रथमास्थाय कांचनम रत्नभूषितम, स्वर्णमय तेजोमय रथ पर बैठ करके रावण फिर चल पड़ा और पहुंचा मारीच के पास। मारीच तो बेचारा साधु हो गया था, पूरा पक्का साधु बन गया था महाराज। राम जी ने जब दोबारा उसको छोड़ दिया था, उसी समय से मारीच सावधान हो गया और बहुत दूर समुद्र के बीच में एक टापू में आश्रम बना करके वहीं भजन करता था। वाल्मीकि जी कहते हैं कि ददर्श आश्रम एकांते पुण्य रम्य वनांतरे। रावण जब पहुंचा है तो अपने आश्रम में बैठा था मारी। तत्र कृष्ण मृग के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण किए हुए, जटा मंडल धारिणम, मारीच ने अपने बालों को जटा बना लिया था, तपस्वी बन गया था। ददर्श नियताहारम, मांसाहार छोड़ करके नियताहारम, आहार पर भी नियंत्रण करके फलाहार करते हुए भजन करता था। मारीचम नाम राक्षसम। ये परिवर्तन मारीच के अंदर इतना बड़ा क्यों आया? बोले भगवान श्री राम का स्मरण करने के कारण। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाहिजाभ्यंतर शुचि। जो भगवान का स्मरण करता है तो भीतर से पवित्र हो जाता है, बाहर से पवित्र हो जाता है, भीतर बाहर से वो पवित्र हो जाता है। भगवान के स्मरण से अंतःकरण शुद्ध होता है। बोले मारीच भगवान का स्मरण क्यों करता था? बोले प्रेम से तो नहीं करता था, लेकिन भय के कारण बार बार भगवान को वो स्मरण करता था। मारीच की तो ये दशा थी कि मारीच के सामने अगर कोई कह दे रथ, तो र कहते ही उसे डर लगता था, राम तो नहीं आ गए। रकार का उच्चारण होते ही राम जी का भय व्याप्त हो जाता था उसके अंदर, इतना भयभीत था। तो भय के कारण ही बार बार भगवान का स्मरण करता था, इसलिए उसके जीवन में धीरे धीरे पवित्रता आ गई थी। रावण पहुंचा और रावण ने देखा वो तो तपस्या में लगा था। मारीच ने कहा, देखो लंकेश, अगर तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो ये राम जी की कथा बंद करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तस्य राम कथाम श्रुत्वा मारीचस्य महात्मनः शुष्कम संभवत वक्त्रम। मारीच के ओंठ सूख गए राम जी का नाम सुन करके, क्योंकि राम जी ने एक बार मारा था बाण तो जाकर के 100 योजन दूर गिरा था, दोबारा किसी प्रकार बच गया था। तिबारा रावण ले जाने को तैयार है, बोले चलो सीता हरण करना, तुम साथ में मृग बन करके चलो। भय के कारण मारीच के ओंठ सूख गए। वाल्मीकि जी कहते हैं, शुष्कम समभवत वक्त्रम परित्रस्तो बभूवः। मारीच परित्रस्त हो गया। ओष्ठौ परिलिहन शुष्कौ। मारीच के ओंठ इतने सूख गए
कि बार बार अपने ओंठों को भिगोने के लिए अपने जीभ से चाटने लगा। जैसे हम आप ओंठ सूख जाता है तो बार बार जीभ उस पे जाकर के मालिश करती है जिससे ओंठ का सूखापन दूर हो जाए। मारीच भी बार बार अपने ओंठों को चाटने लगा, क्योंकि राम जी का नाम सुनकर के उसके ओंठ सूख गए। ओष्ठौ परिलिहन छुस्कौ नेत्रैर अनिमिषैरिव, और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, पलक भी नहीं गिरी। ऐसे ही देखता रहा, लग रहा था जिसे मर गया बेचारा। राम जी का नाम सुनते उसकी ये दशा हो जाती थी। वाल्मीकि जी कहते हैं मृतभूत इवार्तस्तु, मृतभूत इवार्तस्तु, जैसे कोई व्यक्ति मर जाए, न हिले न डुले न उसकी पलक गिरे, ये स्थिति मारीच की हो गई। रावणम समुदैक्षत, और रावण को ऐसे ही देता रहा। रावण ने कहा मारीच तुम्हें माया मृग बनना है और ये कार्य तुम्हें करना है। मारीच ने बहुत समझाया। मारीच ने कहा यदिच्छसि चिरम भोक्तुम मा कृथा राम विप्रियम, अगर चिरकाल तक तुम सुख भोगना चाहते हो तो राम से विरोध मत करो। उनके पराक्रम को तुम नहीं जानते हो। जब वो 12 वर्ष के थे तो उन्होंने बाण से मुझे मारा और मैं 100 योजन दूर आकर के गिरा, और अब तो वो युवा हैं, धन्वी हैं। इसलिए मेरी बात मान लो और राम से शत्रुता मत करो। मारीच ने बहुत समझाया। मारीच ने यहां तक कहा कि रकारादीनि नामानि वित्रासम जनयंति में। मारीच कहता है रकारादीनि नामानि, जिन नामों में, जिन शब्दों में रकार हो, ऐसे शब्दों को सुनकर के मुझे डर लग जाता है कि कहीं राम तो नहीं आ गए। रकारादीनि नामानि वित्रासम जनयंति में, कौन से शब्दों को सुनकर? मारीच कहता है रत्नानि रथांश्चैव, कोई रत्न कहे कोई रथ कहे तो उसमें र आ गया, इतना सुनते ही मुझे डर व्याप्त हो जाता कहीं राम तो नहीं आ गए। और इसके ठीक विपरीत भगवान शंकर की स्थिति। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, कोई व्यक्ति किसी शब्द का उच्चारण करता है और उस शब्द में अगर रकार आ गया प्रारंभ में तो मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है कि मेरे प्रभु का नाम लेने जा रहा है। रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वती मन प्रसन्नताम याति रामो नामाभिशंकया। अगर कोई व्यक्ति रकार से युक्त शब्द का उच्चारण करता है तो मेरे मन को प्रसन्नता होती है, ये राम कहने जा रहा है। रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वती। अब दोनों में अंतर क्या है? भगवान शंकर प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करते हैं और ये भय पूर्वक स्मरण कर रहा है मारीच। और स्मरण, भगवान का स्मरण तो कैसे भी हो जीव का कल्याण होता ही होता है। वेद व्यास जी कहते हैं ना, यस्य स्मरण मात्रेण, स्मरण मात्र, अब वो प्रेम पूर्वक है कि भय पूर्वक है कि स्नेह पूर्वक है, इससे कोई लेना देना नहीं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। मारीच ने कहा लंकेश नते राम कथा कार्या यदि माम दृष्टुमिच्छसि, अगर तुम मुझको देखना चाहते हो, जीवित देखना चाहते हो तो राम की कथा बंद करो। मैं मर जाऊंगा और मैं मृग बन करके नहीं जाऊंगा। रावण ने कहा ये ऐसे नहीं मानेगा। रावण ने कहा अगर तुम मृग बन करके नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें मृग बनना पड़ेगा। नोचेत करोषि मारीच हन्मित्वाम हमद्यैव ही। अगर तुम मृग बन करके नहीं चले तो मैं तुमको आज ही मार डालूंगा। तब मारीच ने सोचा अगर मैं मृग बन करके नहीं जाऊंगा तो ये मुझे मारेगा, और अगर मृग बन करके मैं गया तो राम जी हमको मारेंगे। अब मरना तो दोनों तरफ तय है। इस बार राम जी के सामने मैं मृग बन करके गया तो राम जी नहीं छोड़ेंगे, अब तो मार देंगे, क्योंकि तीसरी बार है और इधर भी मरना है। तो मारीच ने सोचा जब इधर भी मरना है उधर भी मरना है तो इस पापी रावण के हाथ से मरने की अपेक्षा रघुनाथ जी के हाथों से मैं मृत्यु को प्राप्त करूं।
उभय भांति देखा निज मरना, उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके सिर गुनायक सरना, तब ताके सिर गुनायक सरना। उतरु देत मोहि बधव अभागे, उतर देत मोहि बधव अभागे, कस नमरो रघुपति सर लागे, कस नमरो रघुपति सर लागे। उभय भांति देखा निज मरना, उभय भांति देखा निज मरना, उभय भांति देखा निज मरना। मारीच ने देखा इधर भी मरना है उधर भी मरना है, तो क्यों न राम जी के हाथ से ही मैं मृत्यु को प्राप्त करूं। और मारीच तैयार हो गया। मारीच ने कहा ठीक है लंकेश चलो, मैं माया वृग बनने को तैयार हूं, लेकिन एक बात सुन लो। रावण ने कहा क्या? मारीच ने कहा देखो ये तुम्हारी योजना सफल होगी कि नहीं होगी इसकी तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। बोले क्यों? मारीच ने कहा कि दर्शनादेव रामस्य हतं माम अवधारय। अगर मैं माया मृग बनकर के राम जी के सामने गया तो राम जी के देखते ही मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा। मारीच ने कहा हम तो जाते ही मर जाएंगे। पहली बात, दर्शनादेव रामस्य हतं माम अवधारय, तुम ये अवधारण कर लो, निश्चय कर लो कि राम जी के उनके सामने जाते ही मैं तो मर जाऊंगा, और जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारी योजना तो सफल होगी नहीं। और आत्मानं च हतं विद्धि हृत्वा सीतां सबांधवां। और देखो लंकेश, तुम सीता हरण नहीं कर पाओगे, और अगर तुमने सीता हरण कर भी लिया तो आत्मानं च हतं विद्धि, अपने को तुम आज ही मरा मान लो, तुम्हारी मृत्यु तय है। और अगर सीता को लेकर के तुम आ गए लंका में तो तुम ही नहीं मरोगे, हत्वा सीताम सबांधवाम, अपने बंधु बांधव के सहित तुम मारे जाओगे। आनयिष्यसि चेत सीताम आश्रमात् सहितो मया। और तीसरा विकल्प बोल रहा है मारीच। मारीच कहता अगर उस जनस्थान से सीता को लेकर और मुझे भी जीवित लेकर के तुम अगर आ गए, आनयिष्य चेत सीताम आश्रमात् सहितो मया, तो नैव त्वमपि नाहम वै नैव लंका न राक्षसाः, न तुम बचोगे न तुम्हारी लंका बचेगी और न मैं बचूंगा, सब मारेगा, ये तो तय। कोई बात नहीं, चलो। जब व्यक्ति की मृत्यु आ जाती है, उसके विनाश का काल आ जाता है, तो उसे उपदेश अच्छा नहीं लगता। मारीच ने कहा परेत कल्पा हि गतायुषा नरो, जिसकी आयु पूर्ण हो जाती है, हितम न गृह्णन्ति सुहृद्भिरीरितम, वो हितकारी वचन नहीं सुन पाता, उसे हितकारी बातें अच्छी नहीं लगती। मारीच चल पड़ा, और ये जो बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि हृतम मनोहारि च दुर्लभम वच, ये मारीच ने ही कहा है। मारीच कहता है मैं तो तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं, लेकिन तुम्हें ये बातें अच्छी नहीं लग रही। मारीच चल पड़ा, और मारीच ने माया के द्वारा मृग का रूप धारण किया, और वहीं पंचवटी में भगवान श्री राम की कुटिया के सन्निकट आकर के टहलने लगा। उपगम्य समाघ्राय विद्रवन्ति दिशो दश, समुद्वीक्ष च सर्वे तम मृगायेन्ने वने चराः। वो मारीच जब रत्नमय मृग बन करके आया तो दूसरे मृगों ने जब देखा कि ये तो मेरी प्रजाति का है, लेकिन ये तो नया है, कभी इसको हमने यहां देखा नहीं। अब सारे मृग दबे पांव धीरे धीरे उसके पास आने की कोशिश करने लगे। आवे और वे मृग आकर के मारीच के सन्निकट जाकर के उसको सूंघते, और सूंघने के बाद भागते जोर से वहां से। क्यों? अरे ये तो कोई और है, दुष्ट है।
पशुओं को भी हित अनहित पशु पक्षी हो जाना। वाल्मीकि जी कहते हैं कि समुद्वीक्ष सर्वेतम मृगा येन्ने वने चराहा, वन के जो अन्य मृग थे उपगम्य समाघ्राय, मारीच के समीप जाते और समाघ्राय धीरे से उसको सूंघते और विद्रवंती दिशो दशा, फिर भाग जाते। अरे ये तो कोई असुर है। लेकिन मारीच को तो अभिनय करना था, वो बड़ा शांति से अपना टहलता रहा इधर उधर, कभी कोई एक पत्ती खा ले, कभी इधर कुछ खा ले। तब तक श्री जानकी जी की दृष्टि उस मृग पर पड़ गई। अदृष्टपूर्वम दृष्ट्वातम नानारत्नमयम मृगम, नाना रत्नमय, अदृष्टपूर्व जिसको कभी देखा न हो, ऐसे मृग को देखकर विस्मयम परमम सीता जगाम जनकात्मजा, जनकात्मजा सीता को विस्मय हुआ और सीता जी दौड़ करके गईं और कुटिया में जाकर के राम जी को बुलाया। आर्य पुत्र आओ आओ आओ, देखो ऐसा मृग आपने कभी नहीं देखा होगा। लक्ष्मण तुम भी आओ, तुम भी आओ। आहूयाहूय च पुनस्तम मृगम साधु वीक्षते, राम जी को बुलाकर, लक्ष्मण जी को बुलाकर के जानकी जी उस मृग को दिखाने लगे। तावाहूतौ नरव्याघ्रौ वैदेहिया राम लक्ष्मणौ, राम जी ने देखा तो राम जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन लक्ष्मण जी ने जब देखा तो लक्ष्मण जी जान गए, अरे ये तो मारीच है। पहचान लिया लक्ष्मण जी ने, तुरंत पहचान लिया। लक्ष्मण जी ने कहा संकमानस्तु तम दृष्ट्वा लक्ष्मणो वाक्यम अब्रवीत, उस मृग को देख करके लक्ष्मण जी को संदेह हो गया, ये मृग नहीं हो सकता। तमेवैनमहं मन्ये मारीचम राक्षसम मृगम, लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये कोई और नहीं है, ये मारीच है। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई, प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई। लक्ष्मण जी ने कहा कि तमेवैनमहं मन्ये, भैया मुझे पूरा विश्वास है, मारीचम राक्षसम मृगम, ये मारीच ही मृग बन करके आया। और इतने पर ही लक्ष्मण जी नहीं रुके, लक्ष्मण जी ने कहा कि अनेन निहता राम राजानक कामरूपिणा, अस्य माया विदो माया मृगरूपमिदं कृतम, इस मारीच ने अपनी माया के द्वारा बहुत से लोगों को मारा है और ये बड़ा मायावी है। मृगो हेवं विधो रत्न विचित्रो नास्ति राघव, हे रघुनंदन ऐसे रत्नमय मृग सृष्टि में नहीं होते, आपने तो सृष्टि बनाई है। मानो लक्ष्मण जी भगवान को समझा रहे हैं, आप तो सृष्टि करता हैं, क्या आपने अपनी सृष्टि में ऐसा कोई मृग बनाया है? नहीं बनाया। तो जगत्याम जगती नाथ, लक्ष्मण जी कहते हैं हे जगत के नाथ, हे जगदीश, जगत्याम जगती नाथ मायैषा ही न संशयः, ये असुर की माया है, संसार में ऐसा मृग नहीं होता है। आज तक किसी ने ऐसा मृग सोचा होगा जिसके बाल सोने के हों,